हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन अवर चैनल स्टडी द्वार। मैं ऋषभ वर्मा आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर जिसका नाम है क्लास 11 रिवीजन टॉपिक्स। तो ये वही टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त एज अ क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो जो मुझे टॉपिक लगता है इसका वीडियो मुझे बनाना चाहिए, मैं उसका वीडियो लेके आया हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि ना कि क्लास 11th 12th बल्कि इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इसका बहुत बड़ा मोटिव रहता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो स्टार्टिंग की चैप्टर की मैं इसकी एक बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, एक एक टॉपिक के होंगे, 3-4 टॉपिक होंगे एक दिन के, वो होंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज द प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी लाइक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन रिमेन सेम विद पैसेज ऑफ टाइम। क्या मतलब पूरा चैप्टर इसी पे। इक्विलिब्रियम कैसे होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ केमिकल पढ़ना है। केमिकल के भी इक्विलिब्रियम के भी 2 पार्ट है, केमिकल आयोनिक। तो मैं केमिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइस से वाटर, लिक्विड गैस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बेसिस पर रिएक्शंस होती हैं। अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होता है प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, इरिवर्सिबल होता है प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। तो एग्जांपल देखिए, इरिवर्सिबल का 2Na+Cl2 के साथ 2NaCl, सॉरी NaCl, और रिवर्सिबल का होता है CaCO3, दोनों तरफ क्या एरो डेल्टा, CaO+Cl की ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम जो है और जो इस चैप्टर पढ़ेंगे वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए दे रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे मेन टॉपिक्स में है जिसका यूज़ होगा एक्टिव मास और मोलैरिटी। तो एक्टिव मास का होता है कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी और प्रेशर। एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ये देखिए ग्रीन पेपर में देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिव मास और मोलैरिटी। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? एक्टिव मास ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो आप दैट इज या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप एक्स लिख दीजिए, तो ये माना जाएगा कि एक्टिव ऑफ मास। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर N/V। तो गैसेज क्या होगा? गैसेज एक्टिव मास इज इक्वल टू PR, मतलब जो भी आइटम है। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। मतलब अगर सॉलिड है और प्योर लिक्विड है तो उसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो उसका एक्टिव मास हमेशा 1 रहेगा। तो अब चलते हैं एक और मेन टॉपिक की जो एक लॉ की तरफ, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द रेट of reaction is directly proportional to the active mass of reactant at given temperature, in which each concentration term raised to power equal stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। छोटी सी लाइनें को जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म, थोड़ा छोटा मैंने लिखा है, पेन राउंड में जो कुछ दिक्कत लगी मैंने उसे दोबारा लिखा था, दैट इज़ वाई ओनली। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। इस पर 12th में एक पूरा चैप्टर, मतलब इसमें आपको आगे सुनने को एक टॉपिक है, एक चैप्टर पूरा है इस पर, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है पूरा होता है, ठीक। तो उस पर तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट स्टेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ reactant at given temperature, in which each concentration term raised to power equal stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। तो इसे आप R स्मॉल या कैपिटल R से कर सकते हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव सब्सटीट्यूएंट की टू पावर n, जैसे कि उसमें लिखा है। तो क्या होगा इसको बोले A गिव्स आउट B+C, तो R क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एक्टिव मास ऑफ A+B C+D। तो R डायरेक्टली टू एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। 2A+3 भी तो यही मतलब पूरी बात है। तो एग्जांपल क्या होगा? Na+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 एंड एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। तो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। तो इससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्शन की तरफ, ये रहा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ऊपर थोड़ी PDF हो गई तो पहले वो देख लेते हैं हम। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कैसे होंगे? तो N1A + N2A। तो इसमें देखिए इस एरो का मतलब है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है उसका मतलब फॉरवर्ड, जो बैक टू
लेफ्ट जा रहा है उसका मतलब बैक, राइट टू लेफ्ट जा रहा है उससे बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और हम बैकवर्ड में दोनों साइड हम अपने हिसाब से रिएक्टेंट लेंगे। अगर फॉरवर्ड जाए तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होगा, अगर बैकवर्ड जाए तो रिएक्टेंट हमारा राइट साइड होगा। तो जैसे कि हम फॉरवर्ड वाले लिख लेते हैं, तो फॉरवर्ड को हम करेंगे RF यानी लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन फॉर फॉरवर्ड, और फिर क्या होगा रेट ऑफ चेंज मैं A की पावर A बोल रहा हूँ, फिर B बोल रहा हूँ की पावर N1 N2। तो RF और KF क्या होता है, KF क्या होता है मैं भी यहाँ बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ KF और KB क्या होता है। आप देख सकते हैं RB KB आपको से इतना काम का है। RF यहाँ ये लाइन आपको थोड़ी और बाद में पढ़नी पड़ेगी, तो मैं लिख रखी है अभी। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू ऑफ, तो ठीक अब मैं वापस चलता हूँ एक पॉइंट की तरफ कि यहाँ पे जब आपने देखा RB, फिर एकदम जो RF जो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर है A और B के, और RB जो है वो C और D के, तो RF इज इक्वल टू KF AB और RB इज इक्वल टू KB CD। अभी KF और KB क्या हो जानने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो KF क्या होता है, KF होता है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इफ A एंड B इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। अगर इफ A और B 1 मोल पर लीटर हो चुके हैं तो देयरफॉर RF इज इक्वल टू KF, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड वर्क रेट कांस्टेंट, जिसे हम ऑल्सो कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और इसी का KB का मतलब होता है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। वही बात हुई। अब मैं इसकी पूरी डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्शन इज यूनिटी। मतलब मैंने ये डेफिनेशन आपको बता दी कि जब A और B इक्वल हैं 1 मोल पर लीटर है, तो RF इज इक्वल टू KF कैसे है, तो वो कुछ ये डेफिनेशन उसकी ये होगी। अगर पूछ लिया तो ये लिखेंगे आप, रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्शन इज यूनिटी। तो ये तो हो गया। अब RF इज इक्वल टू RB और आगे का प्रोसेस कैसे हुआ उसके लिए हम अब यहीं से ये जो लाइन RF इज इक्वल टू RB लिखी है, ये एक पॉइंट है इसकी जो डेफिनेशन में आता है केमिकल इक्विलिब्रियम की, और आगे का प्रोसेस वहीं से होता है। तो अब मैंने ये लाइन इसलिए लिखी यहाँ पे कि आपको समझ में आए कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना क्यों चाहते हैं, हम पढ़ेंगे क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम, और क्यों इससे आगे से प्रोसेस क्या होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, it is a state of reaction it is a state of reversible reaction in which rate of forward, आप देखिए मार्क मैंने कर रखे हैं मेन पॉइंट्स। it is a state of reversible reaction in which rate of forward reaction मतलब RF is equal to the rate of back R और RB and concentration of reactant and product becomes constant। प्रोडक्ट बिकम मतलब ये लाइन जो ऊपर की लाइन है उसका मतलब सेम रहता ही है कि इट इज़, तो सिंपल आप इतना याद रखिए कि it is a state of reversible reaction in which rate of forward reaction and is equal to a state of backward reaction। बस इतना याद रखिए। तो A रिवर्सिबल B रिएक्शन, तो RF डायरेक्टली इक्वल्स टू A एंड RB डायरेक्टली इक्वल टू B। तो वही जो RF हमने कहा, तो RF इज इक्वल टू RB। तो RF इज इक्वल टू RB है, तो जितने भी मेथड हमने पहले किया एट इक्विलिब्रियम हमने कहा एट इक्विलिब्रियम RF जो है वो RB के इक्वल होगा। तो इसके बाद कैसे और आगे हम बढ़ेंगे, ये हम क्यों अपॉन में लेके जाएंगे, क्यों इक्वलिटी का साइन लेंगे, मैथमेटिक्स है, और इसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्द आने वाला है आप तक। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडीज वार के साथ। ये रिवीजन सीरीज है केमिकल इक्विलिब्रियम पे और कुछ ऐसे चैप्टर्स पर। तो गेट रेडी टू गेट दिस। सो फिर चलते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, फॉलो कीजिए, और लाइक आप पे है, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें हम कभी नहीं मांगते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। ये बहुत मेहनत से बना रहे हैं हम लोग वीडियोस, बहुत टाइमली लेके बना रहे हैं। देखिए हम टाइम लेके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हम नहीं बना जाते कोई बात चाहते, और साथ में मैं टाइम नहीं निकाल पाया था कुछ वीडियोस के लिए, तो मैं उसकी यहाँ पे वीडियो एंडिंग करते कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशन जिनकी 10th और 12th के रिजल्ट की 4 मई को पेपर आ रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी कर लें, शुरू कर जाइए तैयारी को। हम आपके साथ होंगे आफ्टर। हम आपको 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हम एक स्पेशल सीरीज़, मतलब एक स्पेशल मोटिव और क्या कहते हैं डिस्को सीरीज़, या कहूँ जिसे माइंड ब्रश अप, या कहूँ मैं आपको लिए स्किल सीरीज़, या जो ऐसी सीरीज़ जो आपको माइंड को ब्रश करे, माइंड को साफ करे, क्लियर करे, मज़ेदार रखे आपके दिमाग को, आप मज़े में रहें, टेंशन फ्री रहें। टेंशन फ्री सीरीज़ आएगी मार्च के बाद।
एक महीना जो आपके सबसे ज़्यादा प्रेशर का होता है, जो हम जानते हैं कौन सा महीना प्रेशर का आता है, उसी टाइम पे प्रेशर रिलीजिंग सीरीज ताबड़तोड़ होंगी, लाइव चैट्स, बातें जिसमें आपके टेंशन को रिलीज़ करेंगे हम। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, प्रमोट कीजिए, फॉलो कीजिए। और हाँ, ये भूलिएगा नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम भाई ख़त्म नहीं हुआ है, ये आज की शुरुआत है। और ऐसे इसके कम से कम मेरे ख्याल से बनने चाह रहे हैं 2020, बहुत सारी वीडियो बनने वाले हैं मेरे ख्याल। 2020 बहुत कम बोली मैंने, शायद 40 के आसपास वीडियो, ज़्यादा बोल गया, लेकिन हाँ शायद 20 के आसपास 100 वीडियो बनेंगे। 20 से 30 में वीडियो वैरी कर जाएगा जहाँ तक। उसके बाद मैं आपको दूंगा ABC, एक बुक है, ABC जो बुक है उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो साथ में करेंगे हम लोग, वो रेडी टू enjoy this। तो बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। टाटा।